बागेश्वर भगवान की जय। कीजिए। गुरुदेव, हाँ, मैं पिछले 34 साल से हनुमान जी की भक्ति करता आ रहा हूँ वाह। और अभी 2 साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हुआ। इसके पहले तक हम भक्ति करते थे, लेकिन उतनी भक्ति नहीं करते थे श्रद्धा से जितनी हमें करना चाहिए। लेकिन पिताजी के देहांत के बाद हम दिन में सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि पैसे से हम वकील भी हैं, लेकिन सुबह से लेके हम 3 घंटे भक्ति करते हैं। वाह। जितनी हम भक्ति करते हैं उसके बाद उतनी ही हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जब से पिताजी का साया हमारे ऊपर से उनका अलग हुआ है, तब से हम लोग बहुत चलो क्षमा करना। जितना हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उतनी ही बाधाएं आती हैं। ऐसा क्यों होता है? सुनिए। एक प्रश्न पूछा, एक और हमारा प्रश्न है हाँ, कि आपके द्वारा जो एक बहुत बड़ी अलख हिंदू राष्ट्र की आपने जो जगाई है, इस अलख को हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं सब लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी लोग प्रयत्न करें तो ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। ये जो आपने अलख जगाई है उसके लिए हम सभी लोग ये बुंदेलखंड की जो अलख है पूरे हिंदुस्तान में जले, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और हम सब लोग आपकी इस अलख में तन मन धन से पूरा निशान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये तो हमारा प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली लगाओ। अच्छा, वकील साहब, हम आपकी थोड़ी खिंचाई करेंगे। सुनिए, आपने कहा कि हम 3 घंटा जितनी भक्ति करें उतना ही ज्यादा परेशानी ना हो। पहली बात तो भगवान की भक्ति ना तो घंटे से होती है ना गिनती से होती है, विनती से होती है। दूसरा उत्तर सुनिए, लाइट ठीक हो, डोरी बढ़िया डली हो, बल्ब फ्यूज ना हो, और भाई अगर कनेक्शन लो तो लाइट जलेगी। और अगर लाइट नहीं जल रही तो चेक करो कौन ना कौन फाल्ट है। उसी प्रकार आप भक्ति कर रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, फिर भी हैरान है, समझ जाओ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो गुरुदेव कोई उपाय बताओ। उपाय दिलाने अकेले में सबके सामने अगर उपाय बता दो तो खिंचाई हो जानी है। तो फिर एकांत में आइयो, अब तो सीताराम जपो। अब घंटे से या गिनती से नहीं, विनती की भक्ति करें। नहीं गुरुदेव, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं था 3 घंटे से। हमारा तात्पर्य ये था कि चूंकि इस आपाधापी की दुनिया में उतना समय देते हैं, लेकिन जब पिताजी थे उस समय उतने परेशान नहीं रहते थे, लेकिन अब बहुत परेशान रहने लगे। तो ये हमारा प्रश्न। जरूरी नहीं है कि भक्ति कारण हो, जरूरी ये भी हो सकता है कि भक्ति से हम अपेक्षा रख रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। भक्ति कारण समस्या का नहीं हो सकती। हम भक्ति से समस्या का निपटारा कर लेना चाहेंगे। अगर आपके पास संकट है तो हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते, डालो बेग हनुमान महापति जो कुछ संकट हुए हमारे तुम्हें सब पता हो तो जो है फाइल चेक हम करके बता देंगे। हमारे परिवार पर गुरुदेव कृपा बनाए, आप पे विशेष। जय बागेश्वर धाम। धाम आइयो, चलिए पीछे जाइए, चश्मा लगाए दादाजी। हाँ, ये आगे वाले वाला। हाँ बिटिया, आपने हाँ। राम जी बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। राम जी की नगरिया अयोध्या है, तो अयोध्या में सरयू बहती है, तो फिर वहां पर गंग का तीर तो कहा गया। बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। फिर से एक बार पूरा दोहा बोलो। राम जी नगरिया राम की, बसे गंग के तीर, तीर यानी किराना, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। ठीक है, और पढ़ो। पहला प्रश्न यही है, आप इसका उत्तर दे तो फिर मैं दूसरा। अच्छा, तो देख के देखो। नहीं देख के नहीं गुरुदेव। नहीं, ये भी ठीक है, उत्तर लेवल को आरोग्य नहीं चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? दुर्गेश शुक्ला। सुनिए,
ये आरती नहीं है, स्तुति वंदना है। जी ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अयोध्या के लिए नहीं कही गई, ये बात राम जी की जहाँ कथा होती है वहाँ राम जी नगरिया बना करके मन मंदिर में बैठ जाते हैं। उस मन मंदिर की जो हाजिरी है, जो पहरेदारी है, वो हनुमान जी चौकी करके करते हैं। और सत्संग गंगा की धारा का किनारा होता है, उसके लिए इस वंदना का उल्लेख किया। धन्यवाद। अब अगर लेवल को मिल गया हो तो पढ़ो। दूसरा प्रश्न गुरुदेव ये था, हाँ, जो जगत गुरु होते हैं उनका काम क्या होता है, कर्तव्य क्या है? बड़ा प्रश्न कर दिया। ठीक है, और जब पूरे जो हिंदू राष्ट्र को चलाने वाले, जो सनातन को चलाने वाले जो धर्म गुरु होते हैं, या शंकराचार्य जी को मान लो इत्यादि, जो भी गुरुदेव जो बड़े पद पर होते हैं, उनका कार्य होता है पूरे सनातन को चलाने का। तो गुरुदेव जब इनका कार्य सबको चलाने का, तो जिस प्रकार से जब ईद आती है या मुहर्रम आता है तो अफगान में वो फैसला हो जाता है कि आज चांद दिख गया, तो पूरे हिंदुस्तान में ईद इत्यादि जाने लग जाती है। तो ऐसा हमारे सनातन धर्म में क्यों नहीं हो रहा है कि अगर एक ऐसे कुछ पॉइंट बन जाए जहाँ से ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज के दिन ही होली चलेगी, तो वो सारे सनातनी चलाने लग जाए? प्रश्न बहुत तार्किक, बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरुदेव स्वीकार योग्य है। अभी जो होली आई है उसमें किसी ने 6 को बनाई, किसी को 7 को, बड़ी भ्रांति होती है। सुनिए, उसमें हमारे केवल जगत गुरुओं का और शंकराचार्यों की कमी नहीं है, वहाँ तो कमी है ही है। हम लोग भी अपने अपने मतानुसार भावों को, अपने गुरुदेव को या अपने मानने वाले को ही सर्वोसर्वा मान लेते हैं। हम लोगों के मतभेदों के कारण ये भ्रांतियाँ फैलती हैं। हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष किसी भी विषय से हम उनके किसी भी वस्तु विषय पर नहीं बोल सकते। शास्त्रीय पद्धति और पंचांग रीति को ही उत्तम माने, कैलेंडर आदि, मोबाइल आदि डिस्टर्ब कर देता है, शंकराचार्य कभी डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे हमको एक व्यक्ति ने समझाया था, बहुत अच्छी है, हमारे मित्र हैं, हम कई बार मोबाइल पे कोई चीज़ भेजते थे तो हम उसको ही सत्य मान लेते थे। तो उन्होंने समझाया कि जरूरी नहीं है कि जो व्हाट्सएप पर चल रहा वो सत्य हो। व्हाट्सएप पर तो मन मुताबिक मनमुख भी चलाया जा सकता है, जो शास्त्र में है वही सत्य माना जाए। तो जब तक हमारे भारत के हिंदू वैदिक परंपरा की ओर वापस नहीं लौटेंगे, हम यही तो चिल्ला रहे, पंचांग रीति को पुनः नहीं मानेंगे, पंचांग अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक यह एक मत होना असंभव है। क्योंकि केवल एक पंचांग ही ऐसा है जो एक सी ही बात बोलता है, बाकी कैलेंडर और पंचांग दोनों में जमीन आसमान का। समझ गए जी। तीसरा गुरुदेव, गुड़ खा लीजिए गुरुदेव। तीसरा प्रश्न ये था, जिस प्रकार से हम लोग सनातनी जो हैं तो धर्म गुरु की चर्चा को ही मानते हैं, धर्म गुरु की बात को ही सुनते हैं, तो इसमें गुरुदेव आज ये प्रश्न भी मैं करना चाहता हूँ कि व्यास मंच पे जो विदुषियाँ बैठती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं गुरुदेव, क्यों? हम बैठो, देते हैं, बैठिए, यहीं बैठिए सर। हम बहुत ही कम अपने धर्म के लोगों के बारे में खींचातानी करते। गुरुदेव खींचातानी एक नंबर 2, महिलाओं को अनुष्ठानात्मक गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, परंतु प्रवचन करना व धर्म का जागरण करने का अधिकार है। तो गुरुदेव धर्म का प्रचार प्रसार तो जगह जगह जाकर भी कर सकते हैं, व्यास मंच पर बैठकर ही क्यों? ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला विषय है, इस पर बोलेंगे तो कल ही काले झंडा लेकर निकल लगे। तो गुरुदेव इस देश में एक कानून है वुमेन, अच्छा गुरुदेव, इसीलिए क्षमा करें। ठीक है गुरुदेव, लेकिन एक जिज्ञासा और है। हमें हम वैसे ही विवादन में हैं। लेकिन आपका विषय बहुत तार्किक है और आप धन्यवाद के पात्र हैं, उनको ताली बजाकर धन्यवाद। हाँ, विषय भी 3 हो गए, एक ही से ही संतुष्टि रखना चाहिए। जी भाई साहब। महाराज जी, हाँ जी, मैं आर्जेरिया विद्युत मंडल सागर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। जय हो। महाराज जी के गृह जिले में के अंतर्गत नौगांव का निवासी हूँ। अरे
हमारे मोहतरे क्या आज्ञा करो। और अभी